जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा। मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण, ये वन। अपनी शक्ति को पहचान, उलावाड़ी बेटा जाओ, ये चेक डैम। चेक डैम इसलिए बनाए हैं क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी रुकावट नहीं है, झाड़ वगैरह नहीं है, सीधी मिट्टी बह रही है और पानी का जल का संरक्षण भी नहीं हो पा रहा है। दोनों चीज़ें, मिट्टी का भी संरक्षण नहीं हो पा रहा है, मिट्टी जो है कट रही है, मिट्टी है ना, सॉइल इरोजन हो रहा है, तो इसलिए हमने देख लिया है ना। अब यहाँ पर ये डैम, इसका ये सामान्य तौर पे क्या होता है कि यहाँ का ये जो ऊपर का टॉप है, इसके ऊपर वाले डैम के बॉटम के लेवल में रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डैम बनाने को मेरा ख्याल है कि 6-7 साल तो हो गए होंगे सर, 15 से 20 साल से पुराना है। 15 से 20 साल। अब देखिए इसके फायदे। यहाँ पर पहले निश्चित रूप से जब पानी रुका होगा तो रिचार्ज हुआ होगा, अब पानी नहीं रुक रहा है क्योंकि मिट्टी आ गई। आप ये भी देख रहे हैं, इधर देखिए आप, ये मिट्टी रुकी हुई है ना, तो मिट्टी को भी रोका है इनने, ठीक है ना। और इसके अलावा ये जो चेक डैम बनते हैं, इसके अलावा हम कंटूर ट्रेंच यानी अलॉन्ग द कंटूर, ऐसे जहाँ पर मतलब जो है बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं है, वहाँ पर कंटूर ट्रेंच 2-2 मीटर की बनाते हैं, खोद देते हैं उसको और उसकी मिट्टी इसी तरह डालते हैं। पानी आता है, मिट्टी लाता है और वो कंटूर ट्रेंच जो होती है ना, नाली रहती है, उसमें लाके इकट्ठा करता है, तो वो भी भू जल संरक्षण हुआ। क्या कंटूर ट्रेंच भी नाली होती छोटी। और ये अब देखिए, मान लीजिए, अब ध्यान से सुनेंगे आप लोग, मान लीजिए कि पूरी कोई नेकेड पहाड़ी है, पूरे वहाँ पर पेड़ पौधे समाप्त हो गए, तो वहाँ पर हमको वनस्पति लाने के लिए क्या करना है? तो सबसे पहले हम लोग, अगर कम ढाल वाला क्षेत्र है तो पहले क्या करते हैं, उसमें हम चेक डैम और कंटूर ट्रेंच बनाते हैं। तो चेक डैम बनाते हैं और कंटूर ट्रेंच बनाते हैं। दूसरा, अगर ज़्यादा ढाल वाला क्षेत्र है तो उनमें हम पहले घास उगाने की कोशिश करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो पहले तो उसका भूक्षरण रुके, क्योंकि घास के बीज डालेंगे वहाँ, क्योंकि उसमें क्या है, ये चेक डैम नहीं बन सकते, तो ढाल तीखा होता है। अच्छा, अब एक बात सबसे महत्वपूर्ण ये है, इसमें हम जब हमारी धरती, जब मतलब अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो पूरी तरह से मतलब निवस्त कहना चाहिए, नेकेड होगी, और जब धूप पड़ेगी, ठंडी पड़ेगी और बरसात पड़ेगी तो निश्चित रूप से कहीं उसमें गड्ढे होंगे, कहीं कुछ होगा, निश्चित रूप से तपेगी, तो तपेंगी तो नीचे जो जीव जंतु हैं वो मरेंगे, तो उसके तो बहुत सारे विपरीत प्रभाव पड़ेंगे। अब एक तरह से क्या कहेंगे इसको हम कि धरती, हम तो माँ कहते हैं धरती को, है ना। अगर धरती माँ को, उसका अगर तापमान बढ़ गया, उसको बुखार आया, तो हम क्या उपाय करेंगे? अब हमको अगर बुखार आता है ना, बुखार या कोई डेंगू या कोई मलेरिया कुछ भी आया, हमारा तापमान अगर बढ़ गया तो हम क्या करते हैं? तापमान अगर बढ़ गया, हमारा बुखार आया तो क्या करते हैं? गीली पट्टी डालते हैं, है ना, लेकिन ये टेम्परेरी होती है, और पैरासीटामॉल लेते हैं, उससे तापमान हमारा कम। तो हमारी धरती माँ के लिए ये जो चेक डैम है और कंटूर ट्रेंच है, ये पैरासीटामॉल और ये जो ठंडी पट्टी लगाने जैसा है, मतलब टेम्परेरी, अस्थायी है। इसका जो अब हमारा मतलब डेंगू है या फिर मलेरिया है, मलेरिया और डेंगू, तो उसका फिर हमको पूरा कोर्स लेना पड़ता है ना, कोर्स लेते हैं तब जाके हम ठीक होते हैं, स्वस्थ होते हैं। तो इसी प्रकार से इसका जो पूरा कोर्स क्या है, केवल पेड़ पौधे तो वो हो गए पैरासीटामॉल,
पेड़ पौधे आजू बाजू लगा दो, आपका कहीं कुछ नहीं होना है। पहाड़ियों में लगा दो, पेड़ पौधे ही उसके तापमान को कम करेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा, तभी उसमें जीव जंतु या और भी दिग्गज वनस्पतियाँ आएगी। ठीक है ना। तो इसके लिए अब हम अपने गंतव्य पे चलते हैं। उसमें मच्छर का क्या रोल है और बताओ, किसी ने अगर बताया, मैं वास्तव में 5 चॉकलेट दूंगा, 5 मच्छर की क्या भूमिका है? मच्छर की भूमिका जल्दी जल्दी, बस ये लास्ट है, यहाँ से फिर हम लोग वापस होंगे, मुनारा बताएंगे हम। जल्दी बताइए, मच्छर की क्या भूमिका है? मच्छर हमारा खून चूसता है, बीमारी फैलाता है ना, मलेरिया होता है उससे, डेंगू होता है। इसके अलावा कुछ अच्छे काम करता है क्या? क्या काम की बात बता रहा हूँ मैं, याद रखना। मच्छर जो है, जो आर्किड होता है ना, आर्किड के फूल दुनिया में सबसे सुंदर होते हैं। आर्किड के फूल होते हैं ना, जो उसकी खेती भी होती है, आर्किड के फूल, है ना। तो आर्किड के फूल जो है, मालूम है, अगर हम उसको पानी में रखते हैं ना, हाँ हो गई थी बात। वो क्या एक्चुअली में हो क्या रही, तो वो जंगल में करीब नेटवर्क 25 नहीं दिन रह तक के वो ताजे रहते हैं, आर्किड के फूल, और बहुत महंगे भी बिकते हैं। उनमें से आर्किड की कुछ प्रजातियां हैं, वो पासवर्ड के लिए लगाया था हमने फोन। ऐसी है जिसका पॉलिनेशन, जब तक जिसका उसको इधर से परागण पासवर्ड केवल और नहीं दूंगा, जब तक केवल सिस्टम चालू नहीं होता। मच्छर की प्रजातियां करती है। अगर वो मच्छर नहीं होंगे तो आर्किड का वंश नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना। तो मच्छर भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब ये अपन मुनारे पे यहाँ पर खड़े हैं, इसको क्या कहते हैं अपन? मुनारा। ये जो है, इधर क्या है? ये वन विभाग की जमीन भूमि लगी हुई है इस तरफ, और इधर क्या है? ये रेवन्यू की है या रोड है, जो भी है ना। इसके 20 फीट तक के फॉरेस्ट की जमीन, 20 फीट के अंदर। अब ये मुनारा जो बनाया जाता है, कैसे कैसे बनता है? ये मुनारा यहाँ बना हुआ है ना। अब ये मुनारा यहाँ से कहीं जाके इधर दूसरी इधर सीध में बनेगा, ये है ना, जहाँ पर मतलब इधर सीध में यहाँ पर बनेगा, और फिर अगर मुड़ेगा, जब कोना आएगा तो फिर दूसरा मुनारा उधर बनेगा, है ना। तो जो कॉर्नर जितने आते हैं ना, उनमें ये मुनारे बनाए जाते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? ये देखो आप, ये 1944, यानी ये क्या कहलाया? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हमारे जो जंगल है, ये फॉरेस्ट जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक रिजर्व फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो है जो बाद में जो जमींदारी की ज़मीन थी ना, और जो बड़े बड़े स्टेट की ज़मीन थी, जो भूमि थी, वो जंगल में आई है, वो पीएफ बनी है। और ये पीएफ भी फिर आने वाले समय में ये आरक्षित वन बन जाएंगे, मतलब पूरा इनको दर्जा वन क्षेत्र का मिल जाएगा। तो इसलिए पीएफ होता। अगर मान लीजिए ये पीएफ नहीं होता तो यहाँ पर केवल ऐसा लिखा रहता है 1934। इधर देखिए आप, ये क्या है? N 42 47, क्या है? लैटिट्यूड और 21, ये नीचे लॉन्गिट्यूड, यहाँ का, यानी कि स्थायी। आप लोग जानते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसी भी स्थान का बदलता नहीं है। तो ये यहाँ पर ही। अब इसमें जो है, ये ऊपर देख रहे हैं, ये मुनारा क्रमांक है, ये चलता है। जैसे 34 इधर हुआ तो 35 इधर आगे हुआ, है ना। तो ये मुनारा क्रमांक। अगर हमको मतलब अगर कोई जैसे अपराध हुआ तो हम क्या करेंगे कि अगर मान लो जैसे हमारे जो नाकेदार साहब है, वो लिख के देंगे कि ये मुनारा क्रमांक 34 के पास में, और ये लेटलांग इतना है, यहाँ पर ये अपराध हुआ, है ना। तो ये बताता है, ये स्थायी रहता है, ये लेटलांग, है ना। अच्छा, इसको तोड़ने पे गैर जमानती, इसको तोड़ना, इसको नष्ट करना भी अपने आप में एक अपराध है, और गैर जमानती अपराध होता है।
ये पूरी पट्टी इसलिए लगाई हुई है क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। अगर ये रिजर्व फॉरेस्ट होता तो यहाँ पे हर एक क्लास की पट्टी लगी होती। वो नीचे जो एक बार एक कैप सब लोग हाथ में लेके ऊपर उठा, अभी नहीं एक दूर से ले लो आप, एक कैप हाथ में। हाँ सर ले ऊपर उठा। और इसमें प्रवासी आते कि नहीं? प्रवासी आते होंगे। इसके बारे में तो वहाँ समय मिलेगा तो बताएंगे, लेकिन तो आप लोग जानते हैं प्रवासी पक्षी जो आते हैं ना वहाँ से बड़े इंटरेस्टिंग रहता है उनके भी। अब लेकिन अब क्या करो, है ना, धूप बहुत ज़्यादा तेज है तो यहाँ पर इनका रहना इसलिए ज़रूरी है कि ये टॉप पे मतलब पक्षी आते हैं, है ना, मछलियों खाते हैं वो, नहीं तो मछलियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। और ये वो आपको बताया था मैंने कैचमेंट एरिया वाला मामला, देख लो। तो ये जो है डैम, इस डैम की उम्र जो है, लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? नहीं, कैचमेंट तो है, इसके अलावा इसके जो पूरे कैचमेंट में घने वन है, तो इसमें मिट्टी या सिल्ट जो है वो कम आएगी या बहुत कम आएगी, नहीं है। सिल्ट जानते हो ना आप लोग, उससे डैम भर जाता है, डैम भर जाता है और उसकी उम्र जो है समाप्त हो जाती है। मीठा पानी है ना, तो खारा पानी सॉल्ट वाटर वो समुद्री होता है, उसको हम पी नहीं सकते। उसमें वो क्या क्लोरो क्या मिला देते हैं ना, तो वो आ जाता है, इसलिए बोल रहे। तो ये जो है पानी सामान्य तौर पे जो तालाबों में जो पानी होता है उसको हम फ्रेश वाटर की श्रेणी में नहीं रखते हैं। फ्रेश वाटर की श्रेणी में नदी से बहने वाला पानी रखते हैं। और इसके अलावा हम कहते हैं, अब जो मांसाहारी है वो जानते होंगे कि फ्रेश वाटर फिश और तालाब की फिश अंतर क्या है। फ्रेश वाटर फिश जो होती है वो बहुत टेस्टी होती है, और जो फ्रेश वाटर यानी तालाबों की जो फिश रहती है वो उतनी टेस्टी नहीं होती। उसके कारण ये है कि ये पानी स्वच्छ रहता है। कौन सा? फ्रेश वाटर। तो ये पानी जो है अभी जो तालाब में दिख रहा बह नहीं रहा है, लेकिन ये फ्रेश वाटर समझ में आया ना। बड़ा डैम है, इसमें लगातार इधर उधर से पानी आ रहा है और ये फ्रेश वाटर है। इसको अगर आप ऐसा उठा के इसकी गंध लेंगे ना तो आपको गंध नहीं आएगी। जो छोटे डैम होते हैं, जो तालाब होते हैं, उनकी गंध आती है ना। तो यहाँ पर जो है नीचे काई है, फिर यहाँ का तो वो सिस्टम अलग चलता है। चलिए आराम से चलना है अपने को, ठीक है, सब वहीं से चलना है। इसमें की लग रही थी तुमको। बाय अंकल। भट्टी की सब्जी है क्या? इधर से दो ना। ये रखे पर उधर
काका आप सादा दिए हुए हैं, जो उत्तर आपको सही लगता है उसके सामने टिक करना है। हिंदू को ना वाटते खाना खाने के पहले कहाँ गए थे? जंगल भ्रमण के लिए गए थे। पथ भ्रमण किया अपन ने, प्रकृति पथ भ्रमण, ठीक है ना। वहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपको हमने बताई, तो मेरा ख्याल है आपको मज़ा आया होगा कि बोर हो गया? यहाँ पर अभी आपका क्विज हुआ है ना, परीक्षा दी है आपने क्विज की, ठीक है ना, उसकी जांच हो रही है, ठीक है। तब तक के जो है कुछ बातें हम मिशन लाइफ और प्रो प्लैनेट प्यूपिल इसके बारे में करें, ठीक है ना। लाइफ ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मिशन लाइफ का क्या मतलब हुआ, हिंदी मतलब क्या हुआ? जीवन शैली के लिए अभियान या जीवन के लिए अभियान। अभी हम लोग जो जीवन जी रहे हैं, तो क्या वो प्रकृति के अनुकूल है या नहीं है? हैं? नहीं है, कैसे है बताइए ना। है और नहीं है तो क्यों नहीं है? जवाब दीजिए आप, तो मतलब सोच समझ के दीजिए आप, या तो फिर हमको नहीं मालूम बोलो। नहीं है तो क्यों नहीं है बोलिए आप लोग। तुम्हारे तरफ आना पड़ेगा। हाँ, हम लोग जो है, इधर सुनिए आप लोग ध्यान से, छोटी छोटी बातें हैं। पानी का एक तो मैंने बताया आपको पानी कैसे रिचार्ज होता है ना, तो उस पर तो प्रयास करना ही है उसके लिए हमको। उसके अलावा जो घरों में जो है हम लोग नल चालू करते हैं, है ना, तो हम तत्काल जैसे ही उपयोग उसका बंद हुआ तो उसको बंद कर देना चाहिए। इससे फिजूल खर्ची पानी की बंद होती है। ये क्या है? ये प्रकृति के अनुकूल, यानी पानी कहाँ जा रहा है? साफ हो रहा है, पानी का संकट आने वाला है, इसलिए हमको उसके साथ चलना है। इसलिए हम ये सावधानी बरतें हैं। जैसे हम लोग सिग्नल पर या जो हमारी रेलवे क्रॉसिंग होती है वहाँ पर हम गाड़ी रोकते हैं, है ना, तो जब तक के मतलब जो है कुछ लोग गाड़ी स्टार्ट करके रखते हैं, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करके रखते हैं तो क्या होता है उससे? एक तो पेट्रोल खर्च होता है, दूसरा और क्या होता है? प्रदूषण होता है। तो इसलिए हमको गाड़ी बंद कर देना चाहिए। उसके बाद हम लोग जो है रास्ते पे हम जैसे हम कहीं जा रहे हैं, बहुत माइनर चीज़ है, हमको गाड़ी खड़ी करना है की तरफ कैसे बढ़ेंगे? जब हम रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम लोग जो है, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भूल सकते हैं, है ना। और निश्चित रूप से अगर बहुत सारे लोग जो है जैविक खेती कर रहे हैं उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन अगर हमने जैविक खेती
पर ध्यान नहीं दिया तो हमारा जीवन आने वाले समय में संकटमय होगा। ये भी प्रकृति के लोग। दूसरा, उसके बाद में हम कीटों को मारते हैं, बताया मैंने, कीटनाशक डालते हैं, तो हम कीटनाशक का उपयोग न करें, जैविक कीटनाशक डालें, जिससे मरेंगे तो कम मरेंगे, है ना, उतने नहीं मरेंगे, बैलेंस तो रहेंगे, है ना। बैलेंस तो उनको चाहे वो ऐसे हो चाहे वैसे हो, चाहे पक्षी करे बैलेंस या फिर और किसी तरह से हो, है ना, वो तो होते कीटनाशक। फिर उसके बाद हम लोग जो है किसी भी जगह मिट्टी में कुछ भी केमिकल या कोई ऐसी चीज़ डाल देते हैं। जैसे बहुत सारे आपने सुनते हो कभी कि हॉस्पिटल के आजू बाजू सब वो केमिकल डाल दिया, तो उससे क्या होता है, अगर हम लोग, या फैक्ट्री का कचरा है या और भी बहुत सारे कचरे, अगर हम मान लो कहीं पर भी डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, सॉइल प्रदूषित होती है, ज़मीन प्रदूषित होती है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर भी हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से पानी, जो हमारी नदियाँ हैं, जो हमारे तालाब हैं, कुएँ हैं, उनको स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य बनता है। तो वो कैसे स्वच्छ रहेंगे? अब बहुत सारी फैक्ट्रीज का पानी है नदियों में जाता है, तो इसके लिए तो कड़े कानून बनना चाहिए, क्योंकि नदियाँ जो है, बड़ी बड़ी नदियाँ प्रदूषित है, उसके परिणाम बताए, जलीय जीवन समाप्त हो रहा है, पानी मतलब शुद्ध नहीं मिल रहा है पीने का। ये हमारे लिए मतलब आने वाले समय में बहुत ही संकट का। ये तो हो गया, इसको कहते हैं हम मिशन लाइफ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सावधानी बरतना चाहिए। मिशन लाइफ यानी प्रकृति के या पर्यावरण के अनुरूप जीवन शैली। ठीक, जैसे हमारे घर में 3 मेंबर है, पता लगा कि हमने 3, एक के पास एक्टिवा, एक के पास मोटरसाइकिल, मतलब इस तरह 3 गाड़ियाँ रखी हैं, नहीं रख सकते, उसमें नहीं रखना चाहिए, एक से काम चलाना चाहिए जब तक कि आवश्यक ना हो। आवश्यकता है तो बात अलग है, ठीक है ना। अब मैंने क्या शब्द कहा था, मिशन लाइफ। मिशन लाइफ ये आप बार बार सुनोगे, आप लोग भी ध्यान रखिए। मिशन लाइफ आप लोग भी जानते हैं ना, अपने स्कूल में आया हुआ मैडम, मिशन लाइफ। हाँ, तो मिशन लाइफ का यही है कि हम ये सावधानियां बरतें और हम प्रकृति के अनुरूप या पर्यावरण के अनुरूप अपनी जीवन शैली तो अपने चलाएं, ठीक है ना। अब आया, मैं आता हूँ प्रो प्लैनेट पीपल। प्रो, मैं भी ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ, आप लोग तो क्या है, आप लोग बोलिए। प्रो मतलब क्या हुआ, प्लेनेट का मतलब क्या हुआ, बताइए आप लोग जो अंग्रेजी। हाँ, प्लेनेट एग्जाम। पीपल यानी लो, और प्रो यानी उनके साथ चलने वाले, मतलब ग्रह के साथ चलने वाले। जो प्रो यानी ग्रह को अच्छे लगने वाले, है ना, जो पृथ्वी हमारी है ना, ग्रह है ना, तो हम ऐसे चले जो पृथ्वी को या धरती माँ को पसंद आए, उसको कहते हैं क्या, प्रो प्लैनेट पीपल। तो प्रो प्लैनेट पीपल कौन होगा, वो जो जीवन शैली, पर्यावरण के अनुरूप जीवन शैली चलेगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लास्टिक का भी हमको मतलब जो है, प्लास्टिक को अवॉइड करना है, सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड करना है। और भी देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। ये क्या है, स्कार्फ है ना। तो जैसे बैग है, हम लोग जो है कभी बिना, अब स्कार्फ है हमारे पास तो स्कार्फ तो रहेगा, है ना। बैग अगर मान लो नहीं रहा तो इसका हम कैसे बैग बनाएं। देखिए पलटा है उसको, इसको इधर डाल दो। अब
इसके अंदर हम फिर कुछ भी रख सकते हैं, सब्जी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लास्टिक को अवॉइड करने के लिए फिर उसके बाद पक्षी जो है, पक्षियों को बचाना, पक्षियों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। क्यों कर्तव्य है? कि वो कीटों को नियंत्रित करते हैं, ठीक है ना। पक्षी आपने देखा होगा कि निरंतर उनमें कमी आ रही है उनकी संख्या में, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे पक्षी तो विलुप्त होने की कगार पे है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है गिद्ध, वल्चर, जिसको हम प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहते हैं, वल्चर, ठीक है ना। तो इसकी जनसंख्या, प्राकृतिक सफाई कर्मी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मरे हुए जानवरों का मांस खाता है। और कौन है प्राकृतिक सफाई कर्मी इसके अलावा? दूसरा जो सड़े गले मांस को खाता है, क्या? कौवा। कौन कौवा? किसने बोला? मैं उसको नहीं बोला यार, कौवा तुम। उसको चॉकलेट मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी। बहुत बिल्कुल सही जवाब। मतलब यानी कौवा और गिद्ध, ये दो है प्राकृतिक सफाई कर्मी जो प्राकृतिक रूप से सफाई करते हैं मरे सड़े गले जो जानवर हैं उनका। अगर मान लो ये जानवर हमारे गांव में या मतलब जो है शहरों में अगर पड़े रहें तो निश्चित रूप से ये सड़ेंगे गलेंगे, दुर्गंध आएगी इनमें से और बहुत सारी बीमारियां फैलेगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो है जो वल्चर है वो समाप्त होने की कगार पे, मतलब समाप्त ही, विलुप्त हो गए। और मालूम है उनका संरक्षण, गिद्धों का संरक्षण और उनका संवर्धन मतलब उनको बढ़ाना, उसके लिए बहुत बड़े बड़े केंद्र खुले हैं, जिसमें हमारे यहाँ भोपाल भी एक है और हमारे जो भारतवर्ष में मेरे ख्याल 4 या 5, ठीक है। तो मालूम है एक गिद्ध को मतलब बड़ा करने में कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए लगता है, क्योंकि बहुत कठिन है। वो अंडे देते हैं, 2 अंडे देते हैं, बड़ी मुश्किल। अच्छा, अपने यहाँ पर मतलब जो प्राकृतिक रूप से ये कहाँ निवास करते हैं? ये जो कनान नदी के किनारे विनारे जो है ना, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ है ना इसमें, और सबसे अच्छा इनका निवास कहाँ पर हमने देखा है?